ठीक है। ओके जी, ओम शांति। तो अब हम, हमारे पास ये है कांच का जार, पानी भरा हुआ है। अब इसमें मैंने डालना है 1 चम्मच पिसी हुई राई। ठीक है, इस तरह से लिया और आराम से डाल दिया। बाकी सारा काम करेगी हमारी धूप। ये हींग है, हींग डालेंगे सिर्फ 1 पिंच, जस्ट, हो गया काम। और इसी तरह से जो हमारा नमक है, या तो सी सॉल्ट या सेंधा नमक, इसमें आप थोड़ा सा काला नमक भी डाल सकते हो जिनको टेस्ट का लगता है। तो ये हमने डाल दिया सी सॉल्ट, अराउंड 1 टीस्पून। डन। और इसी में अब हमने डाल दिया, ये हमने चॉप करे हुए हैं बीटरूट अच्छे से, और इसको मैं इसमें डाल दूंगी। और उसके बाद ये 3 डेज धूप में रहेगी। आप अपनी किचन में जहां पर धूप आती है वहां पर रख सकते हो, जहां भी अपने घर पे प्लेस देख लो। और बस 3 दिन के बाद ये रेडी हो जाएगी, खट्टी खट्टी टेस्टी टेस्टी। और चुकंदर और गाजर की जब कांजी बनाओगे ना, जो पानी होगा वो रेड रेड हो जाएगा। तो ये जिन लोगों को, जो लोग एनेमिक है, जिनको लगता है हमारा हीमोग्लोबिन कम रहता है, उनके लिए बहुत अच्छा है। अब इसको पिएंगे कैसे? मान लीजिए आपने 1 कप स्टार्ट करा है ना, तो 1 कप जब आपने लिया तो आप चलाओगे, फिर पानी लोगे, तो 4-5 पीस चुकंदर के आएंगे और बाकी पानी होगा। तो सिप सिप पीते जाना और चुकंदर का भी टेस्ट लेते जाना। ये तरीका है। कई लोगों ने मुझे बताया कि हमने जो बीट रूट था उसे फेंक दिया, सिर्फ पानी पी लिया। तो ऐसे नहीं करना। इसको खाने में थोड़ा ना बुराई है, और इतना सा खा रहे हो तो कुछ कोई डायबिटीज नहीं बढ़ने वाली, है ना। आप डायबिटिक हैं तो भी 3-4 चुकंदर इतने छोटे छोटे से खाने से कुछ भी नहीं होगा। आपका हीमोग्लोबिन बढ़िया रहेगा, आपके गट बैक्टीरिया बढ़ेंगे। 1 महीना लगातार एज ए मेडिसिन कांजी लेनी है। एज ए मेडिसिन इसलिए बोल रही हूं क्योंकि जब टेस्ट के लिए लेते हैं तो एक दिन में 2 कप ले लिए, 2 दिन नहीं पिया, लेकिन रोज पीना है। हाँ, उषा सिस्टर, जिनको आईबीएस जैसी प्रॉब्लम है, ऑफ कोर्स उनको लगेगा हम कैसे लें। बीट रूट मैंने रॉ लिया है क्योंकि 3 दिन में वो थोड़ा सा हो जाता है ना। अदरवाइज थोड़ा सा किसी को लगता है तो वो हल्का सा गर्म पानी में डिप करके इसको थोड़ा सा कर सकता है सौते, तो हो सकता है। आप लोग जिनको आईबीएस की प्रॉब्लम है, या कईयों की दिक्कत है जिन्हें कच्चा नहीं खाया जाता, यानी पेट में दिक्कत है, तो उनका सबसे जो 1 वीक होगा, और आई थिंक उषा सिस्टर आप कर चुके, वो है राइस वाटर। आपको कोई भी जो फर्मेंटेड फूड स्टार्ट करेंगे वो पहला हमारा राइस वाटर होगा। ये बहुत इजी था। ये देखो मेरा बॉइल्ड राइस, आज मैंने दाल चावल बनाए थे घर में, तो मेरे पास चावल बचे हुए हैं, तो मैंने ये 1 जने के लिए इतना इनफ है। 1 टीस्पून राइस लिया, और नॉर्मल वाटर जो मैं पीती हूँ वो मैं इसमें डालूंगी, और इसको ढककर बाहर रख दूंगी। फ्रिज में नहीं रखेंगे, बाहर रख देंगे। ओवरनाइट के बाद 8 to 10 आवर्स बाद ये राइस वाटर तैयार हो जाएगा। उषा सिस्टर, ये इतना अमेजिंग है सबके गट के लिए, और स्पेशली आपके गट के लिए। हाँ, आप बताओ, कुछ पूछना है? अनम्यूट नहीं हो रहा, कीजिए। होना चाहिए। अनम्यूट कीजिए ना, कमांड ओके। देती। हाँ जी, बोलिए। हाँ, आजकल थोड़ा ठंडा हो गया ना, तो ये पी रही हूँ तो बड़ी कफ हो रही थी, तो इसलिए मैं अब पी नहीं पा रही हूँ इसको। अच्छा, कफ के लिए हम्म। हाँ, देखो कईयों को होती है, और ये हाँ हमारी प्रोग्रामिंग भी होती है कि हम कांजी पियेंगे तो हमको ठंड लग जाएगी। ये कभी मेरी भी थी, मैं अपना भी बता रही हूँ। और मैं अपनी मदर लॉ को हमेशा एक्सक्यूजेस देती थी, क्योंकि मुझे कांजी की तब वैल्यू नहीं पता थी, उसकी इंपॉर्टेंस ही नहीं पता थी कि क्या वो काम करती है। तो मैं ये बोलती थी अब तो मेरा गला खराब हो जाएगा मैं कांजी पीऊंगी तो। लेकिन आप अगर उसकी एक राइट क्वांटिटी में पिएंगे ना, आप इतने प्रोपोर्शन से स्टार्ट करें, क्यों गला खराब नहीं होगा उसका रीजन बता रही हूँ। जब हम फर्मेंटेड चीजें लेते हैं तो हमारी इम्यूनिटी बढ़ती है, आप समझ रहे हो। तो इसका हम्म। तरीका है, आप थोड़े थोड़े से स्टार्ट करना। आप पूरा राइस वाटर मत स्टार्ट करो, इतना सा पी लो, ठीक है। कांची को लगता है कि बहुत ठंडी हो जाती है, अभी तो जैसे अभी तो फिर ठंडी पड़ी नहीं, तो आप थोड़ा सा धूप में रख दो उसको,
धूप पे थोड़ी सी टेम्परेचर ठीक हो जाएगा, तब सिप सिप करके पी लीजिए। तो थोड़ा सा चलो तरीका ठीक है, कर लगाएंगे तो हो लूंगी। जाएगा, हाँ, लेकिन पीनी जरूर। आप इतनी सी हम्म, पियेंगे उषा सिस्टर, आप इतने से ही स्टार्ट ओके। करेंगे। और ठीक मैंने है, ठीक जो है। इम्पोर्टेंट चीज सबको बताई है, ठंड आ रही है तो जब ठंड लग जाएगी तब हम अपना कोल्ड कफ ठीक करेंगे, वो तो कोई समझदार इंसान नहीं है। समझदारी ये है कि हमको कफ एंड कोल्ड हो ही नहीं। उसके लिए आपकी जो शुरुआत होगी वो हल्दी टी से होगी, जिसमें बोल दिया आप प्लीज उसको स्टार्ट करो। जब सुबह सुबह मॉर्निंग में उठते हैं, आपने मान लो राइस वाटर, मान लो किसी को लेने का मन नहीं है कि मुझे तो कफ कोल्ड अभी हो जाएगा, तो पहले आप डायरेक्ट हल्दी टी लीजिए। कुछ भी कर सकते हैं, आगे पीछे थोड़े से इतना फर्क नहीं पड़ता। तो क्या करेंगे, अदरक लेंगे, हल्दी लेंगे और एक पिंच अपनी काली मिर्च, बस उसको अच्छे से उबालेंगे पानी में और सिप सिप करके पी जाइए। आपको ठंड सर्दी लगेगी ही नहीं। और हल्दी का फायदा क्या होगा, आपके जो बैड बैक्टीरिया वो मरने लगेंगे, गुड बैक्टीरिया बढ़ने लगेंगे। बॉडी के अंदर जो इन्फ्लेमेशन आती है, आप देखो जिनको दर्दें होती है ना, एक इस एज में होती भी हैं, तो वो सर्दियों में ज्यादा होती है ना, वो उससे भी आप बच जाएंगे। तो हल्दी टी को एक अपना हिस्सा बनाओ, सुबह रोज लेनी है, सबको लेनी है, और पेट भी अच्छे से साफ होगा आप लोगों का। ठीक है। अब हमारा ये हो गया, उसके बाद अब एक बढ़िया चीज है, इसका मैंने अभी ना पानी नहीं निकाला है, पानी मैं कल सुबह निकालूंगी अराउंड यही आफ्टर मिथेला। ये मैंने पर्पल वाली ली है, कैबेज। क्योंकि जितने हम कलरफुल चीजें यूज करते हैं ना उतना फायदा। इसको मैंने नमक डाल के रखा है, अराउंड 4 घंटे हो गया। ठीक है, और कम से कम हमें 12 घंटे रखना है, 12, 14, 16 घंटे रखेंगे, फिर ये एकदम जूसी जूसी हो जाएगी। और अच्छा नमक, मतलब एक पत्ता गोभी तो 1 चम्मच नमक मैंने बढ़िया वाला नमक डाल दिया। ठीक है। अब जब ये 12, 16 घंटे हो जाएंगे तब मैं इसको अच्छे से निचोड़ूंगी। ठीक है। निचोड़ूंगी तो इसका जो पानी होगा नमक वाला, वो ही उसी में सारा खजाना है। उसको एक कांच के बर्तन में, एक बड़ा सा बोल लेंगे, उसमें रख देंगे। और फिर इसको, और मैंने थोड़े से चॉप कर रखी है अदरक और हरी मिर्ची, अदरक हरी मिर्ची, वो फिर मैं इसमें मिक्स करूंगी। और उस बोल के अंदर पहले ये, अब देखो ना, जब इसको निचोड़ देंगे तो कितनी सी हो जाएगी पत्ता गोभी, थोड़ी हो जाएगी पानी से निकलने के बाद। उसको अच्छे से दबाएंगे। ये भी मिक्स कर दिया है, फिर पानी डाल के लास्ट में ये पर्पल कलर का ही है पत्ता गोभी, तो उसका ये मैंने लीस रखे हैं, उससे ढक दूंगी अच्छे से पानी डाल के। 1 चम्मच एप्पल साइडर विनेगर आप लोग डाल सकते हैं, अच्छा ही रहता है। एक खरीद लो, कुछ नहीं होता, एक ले लो। ये मैंने 3 लीव्स रखी हैं जिससे मेरा ये अच्छे से कवर हो जाएगा। और इसको भी मैं 3 दिन के लिए रख दूंगी धूप में, फिर चौथे दिन से इसको खाएंगे। ये गट बैक्टीरिया इतने 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 सारे बढ़ाता जाएगा। आप रोज थोड़ा 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 खाएंगे, स्पेशली जब दिन का खाना खाते हैं ना, जिसमें हमारे पास रोटी चावल दाल सब्जी, अच्छा डाइट लेते होंगे, दिन में तो एक टाइम अच्छा खाते हैं, उस टाइम हम ये यूज करेंगे। क्लियर। सब लोग करेंगे, करना ही है। अब ये कुछ, अब कोई मुश्किल नहीं है, कोई दी मुश्किल फिर है। फ्रिज में रख देना है? हाँ जी। 3-4 डेज के बाद फ्रिज में रखना है फिर? हाँ, थ्री आप फोर चाहो डेज के इसको, बाद फिर फ्रिज में रखना आपकी जब खट्टी हो चॉइस जाएगी है। तो? देखो विंटर्स में फ्रिज में रखने की इतनी जरूरत पड़ती नहीं है, अभी आप रख सकते हो क्योंकि इतनी विंटर आई नहीं है। वरना ये, क्योंकि 8-10 दिन चल जाता है आराम से। ठीक है। फ्रिज में रखने के बाद ये उतना, उससे ज्यादा खट्टा नहीं होगा, उतना ही रहेगा। एंड इम्पॉर्टेंट, जब और ज्यादा ठंडी हो जाएगी ना, धूप भी निकलती कई कई बार, आपने देखा होगा 3-3 4-4 दिन, तब ये 3 घंटे की, 3 दिन की जगह 6 घंटे में भी हो सकता है। आपको कोई गर्म जगह पे रखना पड़ेगा, ये भी हो सकता है। जरूरी नहीं कि 3 डेज में ही बनेगा, वो आपको देखना पड़ेगा टेस्ट में वो खट्टापन आया या नहीं आया। क्लियर। जब तक धूप ले आ रही है तब तक मजे ले लो। अब ये आई होप कि ये 3 चीजें सबको समझ आई। प्लीज ये 3 चीजें लेनी स्टार्ट करनी है, राइस वाटर, कांजी, एंड हमारा सौरक्रॉट जो अभी आपको दिखाया मैंने, जो पत्ता गोभी से बनता है। इसमें मैंने कहा था आपकी चॉइस है, आप एप्पल या कैरेट या रेडिश मिला सकते हैं। मैं पर्पल वाले में तो नहीं मिलाती, मुझे तो अपने आप में ये बहुत इनफ और टेस्टी लगता है। अभी भी हैंड रेज उषा सिस्टर, कुछ और पूछ रहे हैं आपको? हाँ जी, पूछिए।
ये हल्दी टी रात को ले सकते हैं? बिल्कुल ले सकते मैंने, हैं। हाँ रात को तो मैं ले रही हूँ। हाँ। और सुबह उठ के भी लीजिए। और एक और आदत डालिए जो आप लोगों को सबको सिखाया, जैसे गागल करने की, कि हफ्ते में 2 या 3 बार करेंगे हम लोग। पता है क्या करते हैं, जब हमारा गला बिल्कुल खराब हो जाता है ना, खांसी हो जाती है, फिर डॉक्टर बोलता है, तब हम स्टार्ट करते हैं। अगर हफ्ते में 2 दिन वैसे भी गागल कर दो तो कोई बुराई थोड़ी ना है, आपका क्लीन हम्म, रहेगा। आप लोगों हम्म। को उज्जयी प्राणायाम सिखाया तो जरूरी थोड़ा जब मेरा गला खराब होगा तभी मैं उज्जयी प्राणायाम करूंगी। आप डेली उसको 2 मिनट, सिर्फ 2 मिनट करिए, आपका गला खराब ही नहीं होगा। हमें बस ये छोटी छोटी चीजें ध्यान रखनी है कि हम बीमार पड़े ही क्यों। हम लोगों की आदत है हम बीमार पड़ने के बाद फिर दवाइयां स्टार्ट करते हैं। अपने को पहले से ध्यान रखना है, क्योंकि आप लोगों को 1 महीना तो लगेगा ना, कि जब आपको कोई बीमारी ना हो, आपकी इम्यूनिटी इतनी बूस्टअप हो जाए। 1 मंथ लगेगा। मुझे भी अब टचवुड है, बुखार भी नहीं हुआ 2 साल से। क्यों? क्योंकि इम्यूनिटी बन चुकी है। टाइम लगेगा ना, तो आप लोगों को भी थोड़ा सा टाइम लगेगा, फिर एक टाइम आएगा जुकाम खांसी सबको लगेगा, आप कहोगे ओके। आपको पता है, अगर आया तो शाम तक गायब, इतनी इम्यूनिटी बढ़ जाएगी। और किससे बढ़ेगी? यही फूड है, ये गट बैक्टीरिया इतनी कमाल करते हैं। ये है ना? हल्दी टी से गर्मी तो नहीं होगी? मेरे को पित्त बहुत रहती है। नहीं दो तो बार आपको हल्दी कौन टी सा ले। बहुत ज्यादा पीनी है, इतनी चौथाई चम्मच लेना। और कौन सी लेंगे? आंबा हल्दी बोलते हैं, जो नहीं, कच्ची हल्दी आती है ना, हाँ, कच्ची उससे हल्दी कुछ मैंने नहीं रखा होगा। हुआ है। बिल्कुल नहीं होगा ठीक है। उससे। बिल्कुल नहीं ठीक होगा, है। आप वो लेंगे, कच्ची हल्दी। ठीक है। और आप सब लोग ना, एक बढ़िया चीज बताती हूँ, सब लोग बना के रख लो घर में। कच्ची हल्दी, हरी मिर्च और अदरक, इनको सबको छोटा छोटा चॉप कर लो, और उसमें सी सॉल्ट और नींबू डाल के फ्रिज में रख दो। इसको जब भी खाना खाया करो ना, थोड़ा सा ले लो टेस्ट करने के लिए। ये आपका डाइजेशन बहुत अच्छा रखेंगे, इन्फ्लेमेशन भी नहीं होगा, आपको सही रहेगा, आपका पेट बढ़िया रहेगा, भूख खुल के रहेगी, और जो खाओगे वो पचेगा। बाकी ये खाना तो कर ही रहा है थोड़े टेस्ट के लिए। दीदी अदरक, क्या क्या बताया? कच्ची हल्दी, कच्ची हल्दी, कच्ची अदरक, कच्ची अदरक और हरी मिर्च, ये 3 इंग्रेडिएंट हरी सिंपल। और बस सेंधा नमक डाला या सी सॉल्ट डाला और नींबू डाला, निचोड़ के कांच के बर्तन में रख दिया, बस। बस ये चीजें हमेशा कांच के ही बर्तनों में रखना है, इतना ध्यान रखना। कभी भी कोई भी फर्मेंटेड फूड को आप दूसरे बर्तनों में नहीं रखेंगे, कभी भी मत रखना। दीदी जो वो आपने अभी दिखाया है कांजी का, वो हम्म। पानी जो है पहले उसको बॉईल करना होता है या कच्चे पानी बिल्कुल में? नॉर्मल वाटर, जो नॉर्मल हम वाटर। पानी पीते हैं, बिल्कुल नॉर्मल वाटर, उसी में और बने। ये जो राइस का दिखाया है, तो वो राइस फिर मिक्सी में चलाने होते हैं या हटा देते हैं, खाली पानी नहीं, पीना है? जब मैं कल सुबह पानी पीऊंगी तो मैं एक स्पून साथ में रखूंगी, इसको खाती जाऊंगी और पीती दीदी जाऊंगी, को मजे कांजी जो है ओके। वो कांजी को शीशे के बर्तन में डाल या प्लास्टिक में डाल दें? ओनली शीशा, नहीं नहीं, कांच याद के रख। ही। ओनली एंड ओनली शीशा, और कोई बर्तन यूज नहीं करना है फर्मेंटेड फूड के लिए। बस यही गलती मत करना, वो फिर वो जहर बना देते हैं। अब बढ़िया चीज बता रही हूँ शाम के लिए, जो बेस्ट चीज है। एक तो सूप तो रोज पीना ही पीना है, आप में से कोई भी अब सूप मिस नहीं करेगा। सूप बहुत बहुत पावरफुल चीज है, उसमें सब कुछ मिलाओ। जिसमें से एक और जो चीज बता रही हूँ, आप जो भी मिला रहे हो ठीक है, ड्रम स्टिक्स आती हैं, सहजन की फली लंबी लंबी स्टिक्स होती है, खजाना है खजाना। इतना उसके अंदर प्रोटीन है, कैल्शियम है, आयरन है, सब कुछ है। वो B12 के लिए इधर उधर परेशान होते हो, कैप्सूल्स खाते हो, इंजेक्शंस लगवाते हो, सब कुछ उसके अंदर है। रोज रोज 2 स्टिक उस सूप में डालो, खुद भी पियो, पूरे घर को पिलाओ। इतना इतना भी लोग पियेंगे, सबको धीरे धीरे उसका रिजल्ट मिलेगा। ठीक है? और फिर और भूख लगे फिर क्या खाएं? आप लोग शकरकंदी लेकर आए, आती है ना, स्वीट पोटैटो। टेस्टी भी होता है, हेल्दी भी होता है, और रोज खाओगे तो बूढ़े नहीं होगे, यंग रहोगे। ठीक है? अब जरूर खाएंगे सब लोग। और इससे आपकी डायबिटीज भी कंट्रोल में रहेगी। तो आप लोगों को क्या करना है, ये है कलरफुल, मैं तो इसको बहुत रोज, हमारे यहाँ यही खाया जाता है डिनर में। दिस इज माय डिनर एक्चुअली, आई हैड ऑलरेडी। तो ये इसमें क्या क्या है? तीनों तरह की शिमला मिर्च है, एक खीरा है, चुकंदर है, थोड़ा सा एप्पल बचा हुआ था मैंने वो भी ले लिया, अनार था घर में मैंने वो भी ले लिया। तो ये मेरा बहुत है इसमें।
कॉर्न्स हैं, बेबी कॉर्न्स हैं, आप वो डाल सकते हैं, और शकरकंदी के छोटे छोटे टुकड़े। अब इसमें क्या क्या ऑप्शंस हैं, जैसे आज मैंने चौले बनाए थे, तो कभी चौले हैं, ये बॉइल्ड चौले रख लिए मैंने, है ना, इससे स्पेशली बचाए कि ऊपर से डालेंगे क्योंकि इट्स अ फुल ऑफ प्रोटीन। बच्चों के लिए जिनको चाहिए प्रोटीन डाइट उनके लिए तो अच्छा है, हमें भी चाहिए होता है। दीदी चोले क्या होता चोले है? क्या होता है? चौले क्या होता है? चौले, लोबिया। ओके, लोबिया। यस, लोबिया। लिख लो। इसमें बहुत प्रोटीन होता है, फुल मतलब प्रोटीन ही है, मतलब बेस्ट सोर्स है प्रोटीन का। तो कभी राजमा जैसे उबले, मैं आपको एक तरीका बता रही हूँ, मान लो कभी राजमा हमने बनाया घर में, तो उसमें से थोड़े से बॉइल्ड राजमा एक बोल उठा के रख लो, आज या कल सैलेड में यूज करेंगे। आज मेरे यहाँ चौले बने तो मैंने एक बोल चौले उठा के रख लिए। ठीक है, ये तरीका बता रही हूँ। सुबह स्प्राउट्स तो सभी खा रहे होंगे, कभी मूंग, कभी मोट, कभी चना, तो उसमें से थोड़ा सा स्प्राउट्स बचा के रख लिया और इसके ऊपर डाल देंगे, तो ये काफी फिलिंग हो जाता है। कई बार लोग कहते हैं हमारा पेट कैसे भरेगा, लेकिन अगर एक बोल स्प्राउट भी है इसके अंदर, या चौले हैं, छोले हैं, तो काफी अच्छा हो गया ना, फिलिंग हो गया। इसमें कुछ नहीं डाला, हल्का सा नमक, नींबू और चाट मसाला, और खूब सारा कोरिएंडर लीव्स इसमें डाल देंगे ऊपर से, बढ़िया बन गया। ठीक है, तो ये एक आदत डालनी है, और एक्चुअली ये एक जने की मील है। लग रहा ज्यादा है पर ये ज्यादा नहीं है भाई, अगर हम दो रोटी नहीं खाएंगे तो ये तो ढंग से खाएंगे ना, बीमार थोड़ा ना पड़ना है, डेफिशिएंसी का शिकार थोड़ी ना होना है। जब आप इतना ये खाओगे और एक ग्लास भर के सूप पियोगे, अब बताओ भूख किसको लगेगी फिर? कई लोग बोलते हैं हमें तो भूखा कैसे रहेंगे, अब भूखा रहोगे कैसे? मेरा तो पेट इतना भरा हुआ है, मुझे तो रात को 11 बजे तक भूख ही नहीं लगने वाली कैसे लगेगी? क्लियर? तो ये तरीका अपनाना है खाने का, और इससे फायदा ये होगा। इतना, हाँ, इसमें इंपॉर्टेंट चीज तो रह गई एक, अभी मैंने नहीं डाला है, मैं लाने भी भूल गई। एक चम्मच क्या बताया था? ऑलिव ऑयल। ऑलिव ऑयल जरूर जरूर डालना है जब आप सैलेड खाएंगे। फायदा क्या होगा? सैलेड खूब सारा फाइबर हो गया, और ऑलिव ऑयल डालते ही क्या फायदा होगा? वो हमारी गट लाइनिंग को रिपेयर करेगा, जो कि लीकी गट हुआ पड़ा है हम सभी का, हमें पता नहीं है, वो लीकी गट ही प्रॉब्लम है, और वो रिपेयर करेगा। और उसमें से जो बढ़िया वाले हमारे गट बैक्टीरिया बनेंगे, वो इसको खाकर पॉपुलेशन बढ़ाएंगे। आ गई समझ? और यही हमको काम करना है कि हमारे गट बैक्टीरिया की खूब सारी पॉपुलेशन बढ़ जाए। वो जितनी बढ़ती जाएगी वो रिपेयरिंग का काम करेंगे, 144 टाइप्स के प्रोटीन बनाएंगे, जो हमारे बालों को चाहिए, स्किन को चाहिए, हड्डियों को चाहिए। हमें बाहर से किसी सप्लीमेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी, कुछ दिनों बाद किसी सप्लीमेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी, और यही एक हेल्दी इंसान है। ठीक है, हाँ जी बोलिए संगीता सिस्टर। दीदी, आप कह रहे थे ना ऑलिव ऑयल इंडिया में कम अच्छा मिलता है खाने वाला। नहीं, ऐसा नहीं है, मिल नहीं। जाता है। आपको उसको पकाना नहीं है, इंडियंस को ऑलिव ऑयल कच्चा खाना है। लोग उसको खाना वैसे नहीं, आपको कच्चा खाना है। और किन चीजों में खाना है? जिसमें बहुत ज्यादा फाइबर हो, क्योंकि अगर ऑलिव ऑयल ऐसे ही खाया और गट बैक्टीरिया आ गए ऑलिव ऑयल के बाद, और उनको कुछ खाने को नहीं मिला, तो वो हमारी गट लाइनिंग को वो खुद खाना शुरू कर देंगे। इसीलिए सिर्फ और सिर्फ जब खूब सारा फाइबर्स खाओ तभी ऑलिव ऑयल यूज करना, ये याद रखना। हम लोगों को कई बार आधी अधूरी इंफॉर्मेशन गड़बड़ होती है, कईयों को पता है ऑलिव ऑयल ऑयल बहुत फायदा है, अब ऐसे ही खा जाओ और कुछ खाने को अंदर दोगे नहीं, तो खा, पैदा तो हो गए, खाएंगे क्या? खाएंगे क्या? इसीलिए पहले के जमाने में जो लोग क्या खाते थे, हम लोग गुआवा खाते थे, अमरूद खाते थे, कोई बीज नहीं निकालता था, और आज बीज निकाल के खाते हैं, ये नया फैशन है। पहले के लोग बीज नहीं निकालते थे, क्या उनको दिक्कत नहीं होती थी? बीज को चबा चबा के खाना है। किसी को दांत में दिक्कत है, चलो अलग बात है, लेकिन सब लोग बीज क्यों निकालते हैं? उसको कच्चा खाओ, चबा चबा के खाओ, क्योंकि वो जो बीज अंदर पड़े रहेंगे ना, वो हमारे गुड बैक्टीरिया का भोजन बनेंगे। हम अगर गुड बैक्टीरिया को खाने को ही कुछ नहीं देंगे तो बेचारे मर नहीं जाएंगे? दिक्कत हो जाएगी ना, तो ये हमको थोड़ी समझदारी रखनी है। अब आपको एक और जो चीज स्टार्ट करनी है सबको, क्योंकि सबके 15 डेज आई थिंक हो गए हैं। सबके किस किस के 15 डेज डन है? 15-20 डेज डन है ना? तो वो लोग अब क्या करेंगे, थोड़े ड्राई फ्रूट स्टार्ट करेंगे। मुनक्का और अंजीर अभी तक कौन कौन ले रहा है रेगुलर?
क्योंकि किसी ने पूछा ही नहीं था कि दीदी जब हम 3 दिन हमने गट क्लीनिंग कर ली तो खाना है। अंजीर और मुनक्का आपको डेली खाना है भिगोकर। अब उसमें जो बाकी ड्राई फ्रूट्स हैं आप उनको भी इन्वॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि ठंडियाँ आ चुकी हैं और ड्राई फ्रूट्स बहुत बहुत हेल्दी होते हैं। जिनको लगता है गर्मी, जैसे कि अभी उषा सिस्टर ने बताया, तो वो आज भी अभी भी भिगो कर खाएंगे। ठीक है, काजू है, बादाम है, अंजीर है, मुनक्का है, जो भी पिस्ता आता है, जो भी चीजें हैं आप उन्हें भिगो कर ही खाएं। भिगोने से वैसे भी फायदा क्या होता है, उन चीजों का हमें 10 गुना ज्यादा फायदा मिलता है। इसी तरीके से दूसरी चीज, जितने सीड्स थे मैंने बताया, आजकल सारे सीड्स का मिक्सचर बना बनाया मिलता है। 1 चम्मच लिया, उसको भिगोया, सुबह तक वो फूल जाएंगे। इन सीड्स में 2 सीड्स जरूर आप मिलाएंगे, चिया सीड्स और हलीम सीड। हलीम सीड प्लीज लिखें, हड्डियों के लिए बहुत फायदा करता है हलीम सीड्स। ठीक है, तो हलीम हो गया, चिया हो गया, फ्लेक्स सीड्स हो गया हमारा, सनफ्लावर सीड्स हो गया, खरबूजे के बीज है, तरबूजे के बीज हैं, पपीते के बीज हैं, कितने सारे, इतने सारे आते हैं, आप पूछोगे ना सब जगह मिल जाते हैं आजकल, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। इन सबको मिक्सचर बना के रखा और 1 टीस्पून डेली रात को भिगोया, और सुबह आप कहोगे कितना खाली पेट, तो जब आपका दिल करे, आपको लगे कि अब थोड़ा सा भूख लग रही है, उस टाइम चबा चबा के खा लो। क्लियर? इससे फायदा क्या होगा, आपको नींद अच्छी आएगी इन सीड्स में। स्पेशली एक सीड अभी मैं बता नहीं रही नाम, लेकिन इन सबको जो मिला के खाओगे आपको नींद अच्छी आएगी, आपकी हड्डियां मजबूत रहेंगी, आपके गट बैक्टीरिया को खाने को मिलेगा, आपकी स्किन अच्छी रहेगी, आपके बाल अच्छे रहेंगे, झड़ेंगे नहीं। ठीक है, हर चीज में, और हेल्थ अंदर से जो एनर्जी लेवल है और ज्यादा बढ़ेगा। हाँ जी आशीष सिस्टर बोलिए। दी जैसे आप ये बोल रहे हो, ड्राई फ्रूट्स बोल रहे हो सारे और ये सीड्स बोल रहे हो, इनका ऐसे नहीं हो सकता कि ड्रिंक बना के पी ले? वो ऐसे कर आपके लिए, सबके लिए नहीं, अभी मैं उस पे ही आने सकते? वाली थी। आप पियेंगे, मैं भी पीती हूँ, पर सबको मोटा थोड़ी ना होना, सब नहीं पियेंगे, कुछ चीजें मोटा होने कुछ के के लिए लिए, होता कुछ है? नहीं। हाँ जी, वो मोटा होने के लिए होता है? नॉट मोटा होने के लिए, लेकिन उससे वेट गेन होने के चांसेस होते हैं। हम लोग ज्यादातर यहाँ पर कम करने के लिए, अब मैं वो बता देती हूँ, जिनको 1 आध किलो अगर वेट बढ़ जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है। वो इसका क्या करेंगे, हम लोग कोकोनट मिल्क लेंगे। देखो नॉर्मल मिल्क तो प्लीज कोई नहीं पिएगा, चीट नहीं करना। ठीक है, फिर बीमार पड़े तो मेरी कोई गारंटी नहीं है। मिल्क प्रोडक्ट्स नहीं अलाउड है। तो हम लोग कोकोनट मिल्क लेंगे, तो क्या करेंगे, 1 टुकड़ा कोकोनट का लिया, फ्रेश कोकोनट आता है ना, और उसमें आधा ग्लास पानी डाला। पानी डाल सकते हो या फिर आप वो, पानी डाल दो, चलो सिंपल ही है। इसको पहले खूब सारा अच्छे से मिक्स करा तो एक दूध जैसा बन जाएगा। मैं अब छानती भी नहीं हूँ। फिर इसके अंदर आप एक बनाना डालेंगे, वो भीगे हुए सारे ड्राई फ्रूट्स डालेंगे, सीड्स डालेंगे। इसमें एक और चीज आप ऐड करना, क्या होता है वो, खजूर डाल सकती हैं दीदी, यस डेट्स, खजूर। हाँ खजूर, हाँ। खजूर। तो आप 1 या 2 खजूर, वो भी सुबह रात को भिगो देना और वो डाल देना। दीदी, टेस्टी और एक्सक्यूज हेल्दी। मी दीदी। हाँ दीदी, जी। एक ना बहुत अच्छी नट मेकर मशीन आई है हमारी, कल ही आई है, मैं आपको लिंक भेजूंगी। अगारता। अच्छा, उसमें इतना भेजिएगा। अच्छा दूध बनता है, सब ड्राई फ्रूट का, सब बहुत बहुत अच्छा। ओके, गरम बहुत गरम। बढ़िया। मैं भेजूंगी लिंक आपको। ठीक है। सबको बता देना। हाँ तो ये भी अच्छा है, आजकल तो चीजें भी हाँ। आ गई हमारे हिसाब से। नहीं नहीं, आ गई, हाँ, बस इसमें आपको बस चर्न करना है, बढ़िया सा बन जाएगा, और उसको फिर आराम से पीना है। ठीक है, लेकिन ये शेक, ये स्मूदी कौन पिएगा, जिनको पतला होना है वो नहीं पिएंगे, पहले ही बता रही हूँ। जिनको 1 आध किलो वेट से फर्क नहीं पड़ता वो पिएंगे, और जिन्हें पतले हैं, उन्हें तो जरूर पीना है। लाइक आशीष सिस्टर, अरिजीत भाई, संध्या तनेजा थी हमारी क्लास में, वो लोग ले सकते हैं, मैं भी लूंगी। ठीक है, और कुछ, और कुछ पूछते हैं, क्लियर हो गया, समझ आ गया? बाकी सीड्स और ड्राई फ्रूट सब खाएंगे। और 16th को किस किस को 1 मंथ हो जाएगा, तो हम जो नेक्स्ट क्लास होगी 16 के बाद, उसमें हम बढ़िया से बनाएंगे लड्डू, हेल्दी हेल्दी वाले। ठीक है, रत्ना सिस्टर आप भी ये स्मूदी ले सकते हो। ठीक है, तो हम उस दिन हम लड्डू सीखेंगे, अच्छी अच्छी रेसिपीज सीखेंगे मजबूती की। जब सर्दियां आती हैं तो सर्दियां कहीं ना कहीं हमको एक्स्ट्रा खाने पीने को भी बोलती हैं। तो एक तरफ हम एक्सरसाइजेस करेंगे, आसन करेंगे, ताकि जो खाएं वो पचाएं, कि दूसरी साइड हम अच्छा अच्छा खाएंगे भी। अच्छा, इन सीड्स में आप वाइट वाइट तिल आते हैं, वो भी ऐड जरूर कर लीजिएगा।
तिल बहुत हेल्दी होते हैं। दीदी अलसी बीज भी ऐड कर सकते हैं? वो तो मैंने बोला फ्लेक्स सीड्स हैं। हाँ, फ्लेक्सिबल है। वो तो लेने ही लेने हैं। लड्डू में इंटरेस्ट है लेकिन उसके लिए पहले 1 महीना पार करना है तो लड्डू मिलेंगे लड्डू वाली क्लास सबको थोड़ा मिलेगी। लड्डू किसको मिलेंगे? जो 1 महीना पहले अपने गट बैक्टीरिया को बढ़ा लेंगे। भाई जब मीठा खाना है, मीठा खाना है तो पहले बैड बैक्टीरिया से ज्यादा हमारे गुड बैक्टीरिया होने चाहिए। यानी हम डिसबायोसिस नहीं सिम्बायोसिस में होने चाहिए। याद है, ये पढ़ा था हमने। 80% कम से कम गुड बैक्टीरिया आ जाए, तब हम ये लड्डू या कुछ भी मीठा खाने के लिए सही है। अगर हमारे गट में बैड बैक्टीरिया और हम लड्डू वड्डू खाएंगे तो नुकसान कर जाएंगे। ये भी तो ध्यान रखना है। इसीलिए मैं बोल रही थी कि 1 महीना अपने साथ थोड़े स्ट्रिक्ट रहो, फिर रिजल्ट देखना। रिजल्ट बहुत अच्छे हैं। ओके, अभी किसी का कोई क्वेश्चन है? डन करें। समझ आ गया सब कुछ? उषा सिस्टर, हाँ जी बोलिए। अच्छा, जिनको डायबिटीज है वो ये अंजीर और मुनक्का ले सकते हैं? बिल्कुल ले सकते हैं। क्वांटिटी क्या है? 1 अंजीर लेनी है, 2-3 मुनक्का लेनी है। बिल्कुल लीजिए। मुनक्का तो बहुत हेल्दी है, बहुत हेल्दी चीज। ओके, पर मीठा तो होता है ना अंजीर? नहीं, मीठा होता है तो आप और कुछ मीठा कर रहे हैं। मैंने तो आपका आटा भी छुड़वा रखा है। डॉक्टर ने कभी बताया आपको आटे में इन सबसे ज्यादा जहर है? अच्छा, कोडो मिलेट अच्छा होता है क्या बहुत डायबिटीज अच्छा वालों के लिए? होता है, बहुत अच्छा होता है। मैंने ये फॉक्सटेल मिलेट ट्राई किया, वो मेरे को सूट नहीं किया, बहुत तकलीफ हुई उससे। आपने कितनी देर भिगोया था? किसको? जो भी। फॉक्सटेल फ्लोर जो है। हाँ, कितना देर भिगोया आटा था? भिगोया नहीं, आटा उसका उसकी रोटी बनाई थी, फॉक्सटेल नहीं, मिलेट फ्लोर। आप क्या करिए, आप मिलेट को देखो, तरीका गलत कर दिया ना। हमेशा शुरुआत रोटी से नहीं करते हैं। आपके उस नए ग्रेन को पचाने के लिए पेट को टाइम लगता है। इसीलिए बार बार बोला था मिलेट्स को 8 घंटा भिगोना है। जब तक आप 8 घंटा भिगोगे नहीं, उसके अंदर वो जो आना चाहिए ना, वो तत्व मिलेगा ही नहीं हमको। इसीलिए जब भी किसी नए मिलेट को खाना है तो आप पहले 8 घंटा भिगोइए। उसके बाद उसको बनाइए 20 मिनट 25 मिनट में, उसकी खिचड़ी जैसी बनेगी, राइस जैसा बनेगा। उसमें खूब सारी वेजीज डाल के खाइए। ये तरीका है। फिर वो मिलेट से क्या होगा, आपकी बॉडी को समझ आ जाएगा कि ये नई चीज मुझे खाने को मिल रही है। कुछ दिनों बाद आप नोटिस करेंगे वो इजीली डाइजेशन हो जाएगा। फिर आप उसका आटा खाइएगा। डायरेक्ट रोटी नहीं खानी है, ये गलती करी आप। ओके, तो कोडो का भी पहले वो भिगो के खाना है, फिर उसका बिल्कुल, आटा? अरे बहुत टेस्टी बनती, मेरे तो फेवरेट ही है। एंड आप कोदो का अमली खाइए ना। डायबिटिक पेशेंट तो आप ठीक करो, क्या करना है, 8 घंटा भिगोना है। और 8 कटोरी पानी से उस 1 कटोरी आधी कटोरी मतलब 8 गुना पानी लेने कर पकाना है उसको। फिर 8 घंटा सुबह तक, ये मिट्टी की हांडी आती है उस पे बनाना है। सुबह तक 8 घंटे रूम टेम्परेचर में आ जाए, फिर ढक देना है मलमल के कपड़े से। और ये 8 8 8 हो गया। 8 घंटा भिगोया, 8 गुना पानी में बनाया और 8 घंटे उसको रूम टेम्परेचर में रख दिया ढककर। ये फर्मेंटेड हो जाएगा। सुबह ये गट बैक्टीरिया के लिए और डायबिटिक पेशेंट के लिए अमृत है, बिना किसी पर नमक बिना फर्मेंटेड किसी मसाले के। फर्मेंटेड फूड मेरे को सूट नहीं करता, ये अल्सर है अपने ना। आप ये नेचुरल फर्मेंटेड है ना। 8 घंटा ओके। आपने सिर्फ रखा है, आप खाओ तो सही। एक तो यहाँ ये ओके। प्रोग्रामिंग निकाल दो, ओके। हम आपकी शांति डायबिटीज दीजिएगा। रिवर्स हो जाएगी। हाँ ये जी। जितना पानी में भिगोना है उस पानी को यूज करना है या फेंकना है? नहीं, यूज करना है। उसको धोकर तो भिगो फिर और उसको यूज करना है। अच्छा, ठीक है, 8 गुना पानी 8 गुना। उसी में। ओके, सेम वाटर यूज करना है ना? बिल्कुल सेम वाटर यूज करना और है। जो कैबेज बताया, कैबेज, पर्पल कैबेज को नमक लगा के रखना है, उसका पानी को फेंक देना है? कैबेज तो खाएंगे हम। आप लेट आए हो, आपको कितनी बार बताया, नहीं, वो इससे ही पहले आई थी। असली असली जो इंग्रेडिएंट है ना इस सौरक्रॉट का, वो नमक वाला पानी ही है। उसको गलती से भी नहीं फेंकना, उसको बहुत संभाल के कांच के बर्तन में रखना है। और ये जब रखने के बाद उसको थोड़ा थोड़ा पीना है? पीना नहीं, आप सुनो, आपने सुना ही नहीं है फिर। उसके बाद हमने बोल में कैबेज को लगाया, उसके साथ जो भी हम्म। और चीजें डालनी डाली, और इस नमक वाले पानी को डाल दिया और पूरा अच्छे से दबा दिया, प्रेस कर दिया।
और इसी में ओके 1 चम्मच हमने वो भी डाल दिया, एप्पल साइडर विनेगर। और फिर ओके। इसको दबाया, और इस टाइप की, अब इसकी लीफ हरी, अगर हरा कैबेज यूज करेंगे तो ग्रीन वाली लीफ लगेंगी। अभी इसका पर्पल, मैंने पर्पल वाली लीव्स लगा बचा ली क्योंकि बच 2-3। और फिर इसको ढक के रखना है 3-4 दिन के लिए। समझ अच्छा, आई? ये कोडो कितनी देर पकाना है? 20-25 8 मिनट, ठीक अगर है। 8 घंटा भीगा हुआ है तो 20 से 25 मिनट में बन जाता है। ओके, वो पानी इतना एब्जॉर्ब कर लेगा 8 गुना बिल्कुल की कर पानी? लेगा। तो अरे 20 मिनट नहीं, आधा घंटे में कर लेगा। थोड़ा चलाते रहना, पर बिना नमक के बनाना है, अम्ली बिना नमक की बनती है। और इसको ढक के, और सुबह सुबह आप ये लेना स्टार्ट कीजिए। प्लीज डायबिटीज पर भी अटेंशन दीजिए कि हमें इसको रिवर्स करना है, हमें दवाइयाँ छोड़नी है। तो उसके लिए दवाइयाँ छोड़नी है तो ये आपको अम्ली जरूर खानी है। एक आपको और किसी को भी डायबिटीज है? और किसी को नहीं है? इसको फिर दाल सब्जी यूज करनी ना साथ में, कि ऐसे ही खाना इसको अकेले? ऐसे खा नहीं पाते, या तो नींबू का अचार, या जो दाल सब्जी घर में बनी हो उसके साथ खा लीजिएगा। अचार तो नहीं सूट करता, दाल सब्जी के साथ खा सकते हैं लंच में ना, कि ब्रेकफास्ट में? उषा सिस्टर, आप देखना कुछ दिन बाद आपको सब सूट करेगा। आपके अंदर ये जो इतना अच्छे प्रोग्रामिंग कर रखी है ना डॉक्टर्स ने, ये नहीं सूट करेगा, वो सूट नहीं करेगा, ये सूट नहीं करेगा, आईबीएस पेशेंट हूँ, टैग लगा के घूमे रहे हो। अंदर से ये निकालते जाओ, मेरे को सब सूट करेगा, मुझे सब सूट करने लगा है। कच्चा खाना तो मेरे लिए अमृत बनता जा रहा है, फर्मेंटेड फूड तो मेरे गट बैक्टीरिया और बढ़ रहे हैं, और मैं और हेल्दी हो रही हूँ। आप प्लीज अपनी वोकैब चेंज करो, बहुत ज्यादा यहाँ भरा हुआ है। ये लंच के लिए कि ब्रेकफास्ट के लिए? ब्रेकफास्ट फूड आपके लिए, ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट स्टार्टिंग में ठीक है। सुबह आप जब जब पीने वीने का काम हो गया ना, उसके बाद आप सबसे पहले यही खाएंगे, आप फ्रूट्स नहीं खाएंगे। आप ये खाएंगे, ओके। अम्बली खाएंगे। 15 दिन अम्बली खाओ लगातार, ओके। और फिर रिजल्ट देखो। और चेक करते रहना, क्योंकि डायबिटीज कम होना स्टार्ट हो जाती है और पता लगे आप दवाइयाँ उतनी खाते रहो। जो भी ठीक है। डायबिटिक पेशेंट है एंड बीपी पेशेंट है, वो प्लीज जब ये डाइट ले रहे हैं उसको चेक करते रहो, क्योंकि आपका वो लेवल कम होने लगता है। आप अगर उतनी ही दवाइयाँ लेते रहोगे तो दिक्कत हो जाएगी। इसलिए अपने आप को चेक करते रहो। इवन थायराइड जिनको भी है वो भी 25 डेज के बाद एक बार चेक कराओ, क्योंकि वहाँ भी कम होगा। अगर आप प्रॉपर ये डाइट अच्छे से फॉलो कर रहे हो तो वहाँ डॉक्टर डोज कम करता है। अब तक तो जितने भी पेशेंट्स आए हैं उन सबकी कम हुई है। तो ओके। अवेयर रहना है इसलिए। ठीक है? ठीक है। सिस्टर, ये हमने डिनर में तो आपने जो बताया सब ये सारे मैंने नोट किए। और हम्म। साथ में जो सूप पीना है तो सब वेजिस वेजिस हो जाएंगी, थोड़ा कार्बोहाइड्रेट नहीं, कहाँ से कभी जाएगा? कुछ कभी कुछ कभी कुछ, मतलब ऐसा नहीं ना कि सेम सूप भी तो कितनी वैरायटी के बनते हैं। कभी हम्म। वाला नहीं, हम तो वेजीज वाला सूप पिए, कभी वेजिटेबल सूप होता है उसमें सारी शिमला मिर्च है, पत्ता गोभी है, ये सारे के सारे, और खूब सारे पानी के साथ, मतलब 2 बोल भर लो तो पेट भर जाता है, खाने का मन ही नहीं करता, कुछ खा ही नहीं सकते हो। एंड शाम को कार्ब्स कम लेने हैं, 12 से 3 में सबसे ज्यादा कार्ब्स होने चाहिए, ठीक है? क्योंकि रात को हल्का रखाओगे तो डाइजेशन अच्छा होगा। लेट नाइट नहीं खाना है वैसे ही। अब देखो ना, सन कब का जा चुका है। किस किस ने डिनर नहीं किया, सच्ची सच्ची बताओ, हैंड रेस करो। उषा सिस्टर, आपने डिनर नहीं किया अब तक? नहीं। नॉट एक्सपेक्टेड। अपना आपका तो डिनर, मतलब इट्स टू लेट, 7:40, आपको तो कुछ खाना ही नहीं चाहिए अब। आपको आईबीएस है। जिनको रिवर्स करनी है अपनी बीमारियां, प्लीज नोट कर लो। डिनर सनसेट जैसे जा रहा है, होता जा रहा है ना, आपका फटाफट प्लेट लगनी चाहिए, भाई फटाफट खा लूं खा लूं, क्योंकि सनसेट होने के बाद खाना हजम नहीं होता, वो सड़ता है। सड़ा हुआ खाना बीमारियां देता है। हमें तो बीमारियों को रिवर्स करना है ना। तो ये थोड़ा ध्यान रखो। सिर्फ एक सूप थोड़ा सा रख लो कि मैं, चलो सूप थोड़े, आदत है, भूख लगती है तो चलो 7 से 8 के बीच में सूप पी लूंगी। बाकी प्लीज अपना डिनर है, आपको खिचड़ी लेनी है, आपको सैलेड लेना है, जो भी आपका, कभी कभी रोटी भी खा सकते हो, ऐसा नहीं है कि यही फिक्स कर लिया। कभी कुछ वैरायटी लो, कभी चीला ले लिया, कभी इडली खा लिया। सांबर कम करना, क्योंकि हमारी जो ग्रुप में सब ना, थोड़ा एज भी देखो, क्योंकि अभी तो चल रहा है। सांबर लेट खाने से क्या होता है, सांबर एसिडिक होता है थोड़ा, तो किसी किसी को सूट करता है, किसी को नहीं। यंग हो
तो खाओगे पता नहीं चलेगा। लेकिन जिनका डाइजेशन ऑलरेडी स्लो है, अगर ले रात को सांभर खाओगे तो दिक्कत कर जाता है कई बार। ठीक है। बस अब उषा सिस्टर, आप सच्ची बताओ, वैसे नॉर्मली कितनी लेट खाना खाते हो या आज ही लेट हुआ है? नहीं, 7:30-8 बजे चिल्ला लेती हूँ मूंग की दाल का रात को ना। अच्छा है चिल्ला लेते हैं, लेकिन आपका 7:30 8 लेट है। देखो ना, सनसेट बहुत जल्दी हो रहा है। सनसेट तो मेरे ख्याल से 5:30 to 6 के बीच में होना स्टार्ट हो जा रहा है आजकल। मैंने भी 5:30 खाना खाया था, मतलब मेरे को भी लगा, मैंने कहा ये क्या करें अब, ऑप्शन ही नहीं है, जल्दी खाना पड़ेगा क्योंकि ठीक रहना है। तो जो लोग स्वस्थ हैं भाई, दिक्कत नहीं है, चलो चल जाता है कभी कभार, आपने 7 8 बजे खा लिया। लेकिन अगर बीमारियों को ठीक करना है तो बहुत जरूरी है। ऑफिस वाले क्या करें, आके सिर्फ सूप और सैलेड, इसके आगे तो आप तो कुछ सोचो ही मत। लाइक मेरे हस्बैंड का भी यही प्रॉब्लम है। ऑफिस जाते आते आते 8 तो बजेंगे, मैं उनको कुछ भी खाने को नहीं देती, सिर्फ सैलेड और सूप, इसके आगे कुछ नहीं। मैं कहती हूँ टेप लगाओ, और आते ही सबसे पहले ये पकड़ा देती हूँ, सूप देती हूँ फिर सैलेड देती हूँ। वंस इन अ वाइल, महीने में कभी एक बार, कभी कुछ ऐसा ही स्पेशल है तो उनको कुछ दिया जाता है, वरना दिया देती नहीं हूँ, सिर्फ एक टाइम खाना देती हूँ। लेकिन रिजल्ट बता रही हूँ, सारी मेडिसिन खत्म हो चुकी हैं, 12 किलो वेट कम हो गया है, 4 गुना ज्यादा एनर्जेटिक है, एंड अच्छा हो रहा है लाइफ। लोग पूछते हैं तुम यंग, मतलब मुझे सब बोलते थे, अभी उनको लोग बोलते बड़ा यंग होता जा रहा है। क्या करा, सिर्फ एक अच्छी लाइफस्टाइल। आ रही है समझ? तो कोई लीपापोती से यंग नहीं होते हैं, आपकी हड्डियों में मजबूती आती है, आप अच्छा खाते हैं तो। ओके जिग्नेश भाई बोलिए। दीदी लेट मतलब ऑफिस से आने के बाद अगर नहीं खाते तो नाइट में नींद नहीं आती, मतलब भूखे पेट नींद नहीं आती। और खाते हैं तब जाके थोड़ा नींद रहता है, और आती है तो भी 11 12 बजे के बाद या 1 बजे के बाद ही नींद आती मैंने आपको भूखा रहने के लिए कब बोला? जब एक ग्लास भर के सूप पिला रही हूँ और एक बोल बड़ा भर के सैलेड, आप खा ही नहीं पाओगे इसके बाद ज्यादा। और उसके सैलेड में आपको बोल दिया ना, आप स्प्राउट्स मिला लो, चना छोला लोबिया कुछ और भी मिला लो, आपको लगता है तो आप मिलाओ, पेट भर जाता है। भूखा मैं उन्हें भी नहीं रखती, भूखा थोड़ा रखेंगे, सारा दिन ऑफिस से काम करके आए और मैं खाना भी ना दूं तो बीमार पड़ जाएंगे, वो एनर्जी लेवल कहाँ से रहेगा फिर तो। समझदारी से खाना है बस। एंड ऑफिस में ध्यान रखती हूँ ना, पूरा अच्छे से कंप्लीट लंच बॉक्स पैक होता है, सारा ध्यान रखते हैं कि इनको कुछ कमी ना रह जाए। सुबह भी इतना मेहनत, मतलब एक्स्ट्रा मेहनत होती है हमारी कि अच्छे से सारी चीजें इनकी जाएं, तभी तो कुछ। फिर तो बीमार, यंग कहाँ लगते, तो बीमार हो जाते। मैं कई बार, कई लोग बोलते हैं जो ऑफिस वाले, तो मेरे हस्बैंड को मैं देख रही हूँ, फिर तो अभी वो जिम भी कर रहे हैं, सारी कितना मेहनत होती है। और हम लोग तो प्याज लहसुन भी नहीं खाते हैं, एग भी नहीं खाते, ये भी नहीं खाते, वो भी नहीं खाते। और मैंने इनको प्रॉमिस बोला हुआ है, मैंने कहा आप कोई बाहर का सप्लीमेंट वाला पाउडर वो चिपका देते हैं ना जिम वाले, लेना है लेने का नहीं लोगे, मैं मेहनत करूंगी, आप नहीं लोगे, आपको जितना प्रोटीन चाहिए हम देंगे। ठीक है। तो थोड़ी समझदारी से हेर फेर करा जाए तो करा जा सकता है, ऐसा कुछ भी नहीं है, हमारी सब कुछ किचन में है, यूज करिए। ओके जी, अब हम चलें, अब आगे बढ़े। दीदी दीदी, आज हम क्लास मैं अटेंड कर सकती थी, मेरे को तो लगा आज सबके लिए क्लास है, इसलिए मैंने अटेंड कर ली। चलिए कोई बात नहीं, मोस्ट वेलकम, आ जाइए, अच्छी चीज ही सीख रहे हो ना। सॉरी दीदी, सॉरी नहीं दीदी। सॉरी नहीं, इट्स ओके, आ जाइए। अच्छा एक चीज अब हम करेंगे आज, जो मेरा मन था, वो सब तो कर ही रहे हैं, हम माफी योग करेंगे। देखो एक तरफ हम डायबिटीज ठीक कर रहे हैं ना, एक सॉरी डायबिटीज कह रही हूँ, एक तरफ हम अपने माइंड को ठीक कर रहे हैं, एक तरफ हम अपनी बॉडी को ठीक कर रहे हैं, और तीसरा हमारी जो प्रॉब्लम आती है वो वेगस नर्व भी चलो ठीक हो रही है। कुछ बीमारियां ऐसी होती है जिसमें हमें दवाइयां भी नहीं लग रही होती है, वो होता है हमारा कोई पास्ट का अटका हुआ कर्मों का खाता। कुछ वो अटका होता है, किसी की हाय लगती है ना, जैसे किसी की दुआ लगती है, कभी किसी की हाय लग जाती है, और वो ऐसी हाई होती है, उसके अंदर से इतनी बुद्धुआ लगी होती है कि वो हमें हेल्दी नहीं रहने देती। हमें समझ नहीं आ रहा होता कि सब कुछ, कई तो ऐसे हैं कि हम सब कुछ अच्छा खा रहे हैं, अच्छी लाइफस्टाइल है, बाबा से जुड़े हुए हैं, फिर भी ये कहाँ कुछ ना कुछ हमारा गड़बड़ किया हुआ है। तो ये माफी योग करेंगे, और इसको प्लीज आप डेली करेंगे, एटलीस्ट 21 डेज। ठीक है। चलिए,
सब लोग अलर्ट होके बैठेंगे। लंबा गहरा श्वास लेंगे। बॉडी को बिल्कुल लाइट करते जाएं। हल्का, बिल्कुल हल्का, पैरों में लाइटनेस। काफ एरिया, नीज रिलैक्स करते हैं। थाइज, स्टमक, चेस्ट, शोल्डर, हैंड्स, हेड, सर से लेकर पांव तक बिल्कुल लाइट। अपना सारा फोकस आईब्रोज के सेंटर पे ले आए और देखिए अपने आप को एक डिवाइन स्टार के रूप में। मैं चमकता सितारा, परमात्मा का सबसे स्पेशल बच्चा, इस शरीर को चलाने वाली शक्ति, अपने सारे रोल्स को निभाने वाली शक्ति हूं। जरा एक बार ऑब्जर्व करें खुद को, अपनी पूरी बॉडी को देखें, कहाँ कोई दर्द, दुख, परेशानी है, कोई बीमारी है। अपने मन को एक बार चेक करेंगे, क्या मेरा मन बुद्धि शांत और स्टेबल रहते हैं? खुश रहती हूं मैं? संतुष्ट रहती हूं? पूछो खुद से, क्या मैं अपनी लाइफ से हैप्पी हूं? अगर नहीं तो क्यों? और ये चिंतन करते हुए मैं वो प्यारा सा पॉइंट ऑफ स्टार इस शरीर से कुछ पल के लिए उपराम होते हुए ऊपर की ओर जा रही हूं। देखें अपने को बादलों को पार करते हुए लगातार। चांद सितारों की दुनिया को पार करती हूँ मैं स्टार, और ऊपर और ऊपर और ऊपर जाते जाओ। यूनिवर्स को भी क्रॉस करती हुई पहुंच गई आत्माओं के घर, परमात्मा के घर, सोल वर्ल्ड। देखिए यहाँ चारों तरफ रेड गोल्डन लाइट बिखरी हुई है। चारों तरफ। और सामने देखें हम सब आत्माओं के पिता, परम पिता, परम आत्मा, सुप्रीम सोल सामने ज्ञान सूर्य चमक रहा है। एकदम क्लोज जाके बैठ जाएं। हे मेरे पिता, हे परम पिता परमात्मा, आपके सानिध्य में आके बड़ा अच्छा लग रहा है, शांत लग रहा है। महसूस करें वो शांति का सागर, प्यार का सागर, शक्तियों का सागर। पूरी तरह मैं उस सागर में डूब रही हूँ। मैंने सुना है आपकी याद से जन्म जन्मांतर के पाप कर्म दग्ध हो जाते हैं। मैं नहीं जानती प्रेजेंट में चल रही जो प्रॉब्लम है, चाहे शरीर की या मन की या धन की, रिश्तों की, उसका कारण क्या है? उसका कारण क्या है?
आप तो सब जानते हैं कौन से जन्म में जाने अनजाने मैंने ऐसा कौन सा पाप कर्म कर दिया जिसकी भोगना इस तरह भोगनी पड़ रही है। मैं आज दिल से आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, मेरे उस बंधन को हमेशा के लिए काट दें, मुझे सही रास्ता दिखाएं और देखें परमात्मा से शक्तिशाली ज्वालामुखी किरणें रेड कलर की मेरे ऊपर पड़ रही हैं और ढेर सारी आत्माओं को परमात्मा ने यहाँ बुला लिया। ये वही आत्माएं हैं जिनके साथ जाने अनजाने मैंने कभी कुछ गलत कर दिया था। सब स्टार हैं, प्यारी प्यारी सी टिमटिमा रही हैं, जगमगा रही हैं। दिल से माफी मांगेंगे, हे मीठी आत्माओं, मैं नहीं जानती कौन से जन्म में, किस समय, किस रोल में मैंने आपका मन दुखाया, आपको तन से परेशान किया, आपके धन के साथ कुछ चीट किया। मुझे कुछ याद नहीं है, लेकिन मैं दिल से आपसे आज क्षमा मांगती हूँ। मेरे सारे किए हुए कर्मों को माफ कर दो और महसूस करें परमात्मा से स्पेशल प्यार, शांति की किरणें, पवित्रता की किरणें इन आत्मा और मेरे मन पे पड़ रही है और हम सबके मन का शुद्धिकरण हो रहा है। मन में जो अंदर रिवेंज की भावना, किसी भी तरह की द्वेष की भावना पकड़ के रखी थी, आज वो पूरी तरह से इमोशन बाहर निकल रहा है। इन आत्माओं का भी, मेरा भी, पूरी तरह धुआं ही धुआं बाहर जा रहा है, काला काला। जैसे जैसे ये इमोशंस बाहर निकल रहे हैं, मैं निर्बंधन महसूस कर रही हूँ। हे मीठी आत्माओं, मुझे माफ करने के लिए बहुत 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 शुक्रिया। आपने भी मेरे साथ कुछ भी गलत किया है, उन सबको ले आओ जो भी लगता है ये गलत ये गलत, ब्लेम गेम खेलते हैं हम। मैं आज आपको भी माफ करती हूँ, चाहे आपने जान के मुझे मन से, वचन से, कर्म से दुख दिया या अनजाने से, मैं दिल से माफ करती हूँ। दुआ करती हूँ आपका भला हो, आप खुश रहें, सफल बने, आगे बढ़े, आपका जीवन खुशहाल हो जाए। मुझे अब आपके साथ कोई भी गलत कार्मिक अकाउंट आगे नहीं बढ़ाना। आप अपने जीवन से खुश रहें, मुझे अपने जीवन में खुश रहने दें और महसूस करें एक लंबी सी पतली सी तार इन आत्मा और मेरे बीच में काले धागे की जा रही है और आज बाबा की किरणें, वो परमात्मा की किरणें उसको कट कर रही है। आज हमेशा के लिए मैं इस पुराने खाते से निर्बंधन बन गई हूं, बंधन मुक्त। एक अच्छे रिलैक्सेशन का फील करें, जैसे कितना हल्कापन हो गया, ना जाने कितना कर्जा मुक्त बन गई। एक खूबसूरत सा विजन बनाएंगे, बहुत ध्यान से इसमें एनएलपी को यूज करेंगे, महसूस करेंगे, इमोशंस लेकर आएंगे।
जो भी शरीर में या मन में दुख तकलीफ चल रही है, रिश्तों में या धन की कोई समस्या चल रही है, मानो वो पूरी तरह क्योर हो चुकी है। फॉर एग्जाम्पल, घुटनों में दर्द चल रहा है, पेट में कोई प्रॉब्लम, आप पूरी तरह ठीक हो गए हैं। आपकी लाइफस्टाइल से, आपके जो भी लाइफ चल रहा है, आप बिल्कुल ठीक हो चुके हैं, क्योंकि वो बद्दुआ का साया खत्म हो चुका है। अब जरा देखो अपनी पर्सनालिटी सर से पांव तक, खुशनुमा चेहरा अभी महसूस करें, खुशी आ जाए चेहरे पर, खुशनुमा चेहरा, सुबह से रात तक परफेक्ट लाइफस्टाइल, संतुष्टि, शांति, पीस ऑफ माइंड लाइफ में। और आप जो काम नहीं कर पा रहे थे, जो चीजें खा नहीं पा रहे थे, जरा देखें वही सब करते हुए खुद को एकदम एनर्जी लेवल बढ़ चुका है, यंग हो गए हो, हैप्पी हो गए हो, हेल्दी हो गए हो, भाग दौड़ करके अपने सारे काम कर पा रहे हो। उस खुशी को महसूस करें, ये नया जीवन मिल गया। और अपना ऑरा देखो, इतना पावरफुल, प्योर, पायस, वाइट ही वाइट डिवाइन लाइट का। परमात्मा की किरणें इस ऑरा को और ज्यादा पायस बना रही हैं कि इस ऑरा के कांटेक्ट में कोई भी आत्मा आएगी, मुझे सिर्फ दुआ देगी और मुझसे दुआ लेगी। आज से सिर्फ एक ही एम ऑब्जेक्ट है, दुआ देना, दुआ लेना। दिल से सबका भला हो, सब सुख पाए ये जीवन में, मेरी धारणा है। और सामने वाली आत्मा कुछ गलत दे, मैं लूंगी नहीं, एक्सेप्ट नहीं करूंगी। सिर्फ उन आत्माओं से दुआ ही लेनी है। दिल से परमात्मा का, यूनिवर्स का शुक्रिया करते दोनों हाथों को ऊपर ले जाएं। सेकंड में वापस मस्तक के बीच, और दिल से कहें, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू गॉड फादर, मुझे फिर से एक नई उम्मीद देने के लिए, फिर से मेरे लिए नए रास्ते खोलने के लिए। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू गॉड फादर, मेरी लाइफ में मुझे इतना आगे बढ़ाने के लिए, मुझे सुकून चैन देने के लिए, इतनी अच्छी हेल्थ देने के लिए, वेल्थ देने के लिए, रिश्ते देने के लिए बहुत 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 शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। मुझे पूरी तरह से ठीक करने के लिए, एनर्जी लेवल बढ़ाने के लिए शुक्रिया। मेरे अंदर इतनी दृढ़ता भरने के लिए कि मैं इस ब्यूटीफुल लाइफस्टाइल को ढंग से पूरी शिद्दत के साथ फॉलो कर पा रही हूँ, उसके लिए बहुत 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 शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। दोनों हाथों को रब करेंगे। मैं मास्टर सर्वशक्तिमान आत्मा हूँ, शांत स्वरूप, प्रेम स्वरूप, शक्ति स्वरूप आत्मा हूँ। फेस पे लगाओ, ब्रेन को एनर्जी दो। मेरा मन बुद्धि बिल्कुल शांत है, स्टेबल हो चुका है। मेरे साथ सब कुछ बहुत 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 अच्छा होगा, क्योंकि मेरे अच्छे दिन शुरू हो गए हैं। परमात्मा का साथ मिल चुका है। ओम शांति, शांति, शांति। जी ओम शांति। इस माफी योग को 21 डेज करना है और मिरेकल देखना है। ठीक है, कहीं किसी का कुछ अटका हुआ है ना, वो खत्म हो जाएगा और बाकी लाइफस्टाइल आपका ठीक कर ही देगा। हल्के हो गए सब लोग? लगा कुछ कर्जा मुक्त हुआ? हो गए? चलिए, ओके, ओम शांति। एक होमवर्क मैं देना चाहती हूँ आप लोगों को, रिटर्न होमवर्क। जब रात को सोने जाओगे तो डायरेक्ट नहीं सोएंगे, है ना, जैसे बाबा ने हमें बताया वो तो हम फॉलो करते हैं, चार्ट बनाइए। दो काम और क्या करना है। एक, ग्रैटिट्यूड, कोई भी 3 चीजों का लिखना है, शॉर्ट में लिख लो चाहे। थैंक्स कि बच्चे अच्छे हैं, थैंक्स कि मुझे हेल्थ अच्छी मिल रही है, थैंक्स मेरे को ये खाना मैं खा पा रही हूँ, कुछ भी। और 2 चीजों के लिए माफ कर दो। देखो सारा दिन में कलयुग का एंड चल रहा है,
आत्माएं थोड़ी वीक हो रही है, तो उनसे गलतियां भी ज्यादा हो जाती हैं, हम थोड़ा डांट डुपुट भी देते हैं, हमसे भी तो गलती हो जाती है, हम भी थोड़ी डांट खा लेते हैं, है ना। तो माफ करके सोना है और माफी मांग के सोना है। उनसे हम डायरेक्ट माफी नहीं मांग रहे, लेकिन सॉरी आज मैंने ऐसे चिल्ला दिया था, या सॉरी आज मेरे से भूल हो गई थी, है ना। और उनसे हो गई थी, आपने कुछ गलत कर दिया, सॉरी आज ऑफिस में मैंने इस तरह डांटा, तो मैं अब आपको माफ करता हूँ, यानी कल से मेरा वो रिश्ता, वो जो टोन है फिर से नॉर्मल हो जाएगी। कई बार हम पकड़ के रखते 3 दिन तक, देखना इसको घूरती रहूंगी, ऐसे नहीं करना। रात को करके सोएंगे, सफाई, सब समझ आ गई, सफाई करके सोएंगे, तो कल फिर हम बहुत, एक तो नींद बड़ी अच्छी आएगी, मानसिक रोगों से बचे रहोगे, और सुबह उठ के आप बहुत फ्रेश फील करोगे। तो 2 काम करने हैं, ग्रैटिट्यूड फॉर 3 थिंग्स, और माफी देकर और लेकर सोनी है, बस। ओके जी, ओम शांति। अरिजीत भाई बोलिए। जी ओम शांति दी। दी, ये ग्रेटिट्यूड और माफी मांगना और करना, ये वाला हमेशा रात को सोने से पहले लिखना है कि लाइक एनी टाइम ऑफ द डे लाइक हम लोग कर सकते एनी हैं? टाइम करना चाहिए, वैसे तो जब हो तभी कर लो, बेस्ट है, अमृत वेला सबसे बेस्ट है, लेकिन रिटर्न में रात को जरूर, क्योंकि क्या होता है कई बार सारा दिन में कर लिया, रात को जल्दीबाजी में सो गए, वो कुछ पड़ा हुआ सो गए, वो सबकॉन्शियस माइंड में चला जाता है। अगर रात को लास्ट में करके सो गए, यानी कि आपने क्लीन करके सोए, तो सबकॉन्शियस माइंड में क्योंकि लास्ट थॉट के साथ सो गए, तो 6 घंटा हो गया काम, यही मुश्किल हो रही है, फिर उसको एनएलपी कर करके हटाते रहो। तो इतनी मेहनत करनी क्यों, जाने ही नहीं देना। ठीक है, क्लीन करके सोएंगे तो सबकॉन्शियस माइंड क्लीन ही रहेगा, हमको अब उस पे वर्क करना है। हाँ जी, कृष्णा आंटी, ओम शांति, बोलिए, अनम्यूट कीजिए। हाँ जी, ओ फिर म्यूट हो गया। हाँ, आप करिए। हाँ, मैं सिस्टर ये कहना चाहती थी, हमारे यहाँ ना बहुत ज्यादा अभी फिलहाल माहौल बड़ा मतलब ऐसा दुखदाई हो रखा है। तो आपने लास्ट में जैसे माफी योग कराया है और जो ये आपने ग्रेटिट्यूड का कराया, मैं चाहती हूँ एक शॉर्ट में अलग से मुझे सिर्फ यही मिल जाए, ताकि मैं कितनी आत्माओं की सेवा कर पाऊँ आपके द्वारा। हाँ, तो ये आप इसको रिकॉर्ड कर सकते हो ना, जब वीडियो आपके पास जाए आप फोन रख दो, या मैं आपके लिए कर दूंगी, ठीक है। और वैसे अलग से हाँ, भेज देंगे। मुझे आता नहीं है ना, मैं इसलिए कह रही हूँ, मुझे जैसे ठीक है, कट मैं कर, करना। हाँ जी, ठीक है। हाँ, थैंक ओके यू, जी, थैंक यू। ओम शांति। कल सुबह 6:15 क्लास है, जरूर आना है, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस प्लीज मिस मत करिए, ओके, टाइमली आना है। ओके जी, ओम शांति। रिकॉर्डिंग मिलेगी ना माफी वाली? बिल्कुल सबकी मिलेगी। ओम शांति।